नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 68 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। व्यापार था इनका, लेकिन मूल सवाल है पॉलिटिकल सफलता को लेकर। 68 वर्ष के हो गए हैं, आज भी एनर्जेटिक हैं। जीवन का बहुत अधिकांश समय, बहुत नहीं अधिकांश समय इन्होंने पॉलिटिक्स में दिया है, समाज सेवा में दिया है, और कोई विशेष उपलब्धि इनको आज तक प्राप्त नहीं हुई। आज भी इसी उम्मीद से करते हैं कि आगे इनको उपलब्धियां प्राप्त हो जाए। एक तरह से समाज सेवी हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि मैं ऐसे तो सेवा कर ही रहा हूं लोगों का, अगर मुझे कोई पद मिल जाता तो मैं और अच्छे से कर पाता। बीच में कुछ पद मिला भी तो इधर छिन गया। तो ये जानना चाहते हैं कि अब 67-68 वर्ष की आयु हो गई है इनकी। अब ये जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या उम्मीद करूं, क्योंकि आज भी ये उम्मीद से ही लड़ रहे हैं, अपने भाग्य से, अपने मन से, अपने विचारों से, कि इनको अब पॉलिटिकल सफलता ही चाहिए। तो क्या इनका निर्णय ठीक रहेगा? तो मैं पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने समाज सेवा अपने जीवन के अधिकांश समय में किया है। 40 साल किया होगा, 30 साल किया होगा, 35 साल किया होगा, ठीक है। तो वो समाज सेवा अच्छे वे में आपका काउंट हो गया, समझिएगा मेरी बात को। तो जरूरी नहीं है कि आप एक सफल राजनेता बने तभी आप एक सफल समाज सेवी भी बन पाएंगे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं। आपने समाज सेवा किया, आपका वो अच्छे जगह काउंट हुआ, और आपको उसका परिणाम इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर मिलेगा, और बहुत हद तक इस जन्म में भी मिल जाता है ही है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बचे रह जाएंगे फल हेतु, तो वो आपको अगले जन्म में मिल जाएगा। अब रही बात पॉलिटिकल सफलता को लेकर, तो ये पॉलिटिक्स आज के समय में बहुत गंदा हो गया है। इसमें आपका भाग्य प्रबल तो होना ही चाहिए, पहला। दूसरा, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए खर्च करने के लिए। एक होता है पैसा बहुत ज़्यादा जो खर्च करने के लिए नहीं होता है, एक होता है बहुत ज़्यादा पैसा जो खर्च करने के लिए होता है। तो खर्च करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तभी जाके आप बड़े पद को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी कुछ योग भी आपके हाथ पर ऐसे होते हैं जो आपको खूब पैसा देते हैं और पॉलिटिकल सफलता को लेके 100% श्योर बताते हैं। क्योंकि कभी कभी लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन वो पैसा खर्च नहीं करना चाहते। कभी कभी लोगों के पास बहुत पैसा नहीं होता लेकिन वो पॉलिटिकल सफलता पाने के लिए कमाते हैं और फिर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो वो योग आपके हाथ पर बनता है, वो आज के वीडियो में बात करूंगा मैं। और कोई व्यक्ति अगर इस योग को और अच्छे से समझना चाह रहा है तो वीडियो को पूरा देख लेना। सफल राजनेता बनने के लिए कौन से चिन्ह आपके हाथ पर होने चाहिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर हम आज की वीडियो के माध्यम से बात करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। आज के बाद आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाले हैं, खास करके पॉलिटिकल सफलता को लेके। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और देखें चीज़ों को कि मैं कैसे चीज़ों को बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, इस विषय पर विचार भी करते हैं। तो सबसे पहले चीज मैं आपको अगर बताऊं तो बृहस्पति का प्रबल होना पॉलिटिकल सफलता के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति प्रबल है तो ये पॉलिटिक्स में अच्छी सफलता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू, मान सम्मान, सत्कार को बताता है और ऐसे व्यक्ति अच्छे वैल्यू, मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। और इनका बृहस्पति में डाउट था, यह भी एक कारण था कि इनको बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। इनका बृहस्पति गड़बड़ था। दूसरा महत्वपूर्ण बात, चंद्रमा का अच्छा होना बहुत जरूरी है। चंद्रमा आपके लोगों से जुड़ाव, इन्वॉल्वमेंट, इमोशंस को बताता है ताकि लोग के लिए आप कर पाए और लोग भी आपके लिए सोच पाए। और इनका चंद्रमा प्रबल था तभी ये पॉलिटिक्स में इन की है। चंद्रमा से भाग्य रेखा का जाना बहुत जरूरी है पॉलिटिकल सफलता के लिए। इनकी भाग्य रेखा गई है लेकिन टूटी टूटी अमाउंट में गई है, तो बहुत सार्थक नहीं थी। ये भी एक विशेष कारण था कि इनको नहीं मिल पाया। तीसरा, आपका सूर्य रेखा भी बहुत ज्यादा प्रबल होना चाहिए, जो कि इनके हाथ पर लगभग 35 वर्ष के बाद सक्रिय था। ये 32-33 के बाद थोड़ा थोड़ा आगे अब बढ़ रहा है, तो अब आपको वैल्यू, मान सम्मान जरूर प्राप्त होगा। चौथा महत्वपूर्ण बात, जीवन पर प्रगति की रेखा जो कि आपके हाथ पर निहित है, तो आपको कुछ हद तक सफलता जरूर मिली होगी। तो मूल कारण आपका सफलता बहुत ज्यादा ना प्राप्त कर पाने का बृहस्पति कारण रहा है, जुपिटर कारण रहा है। लेकिन आप समाज सेवी हैं, वो आप करते रहेंगे। और अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति प्रबल है, चंद्रमा प्रबल है, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, एकदम सीधी गई है और प्रोग्रेस लाइन जीवन रेखा पर भरी पड़ी है शुरुआती दौर से ही, कोई राहु रेखा नहीं है, ऐसे व्यक्ति बड़ी पॉलिटिकल सफलता को प्राप्त अवश्य कर पाते हैं।
अब जैसे देखिए भाग्य रेखा ऐसी हो, एकदम एकदम बहुत बहुत जबरदस्त, और प्रोग्रेस लाइन इस प्रकार से हो बहुत खतरनाक, सारे ही प्लैनेट्स खास करके बृहस्पति और चंद्रमा प्रबल और सूर्य रेखा बढ़िया हो, सूर्य भी जबरदस्त हो, तो आप उच्चतम पॉलिटिकल सफलता को प्राप्त करते हैं, एमपी एमएलए बनते हैं। क्योंकि एमपी एमएलए किसी भी प्रकार से राजाओं से कम नहीं होते, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ पर राजाओं वाला सुख भोगने की स्थिति उत्पन्न होना या अवस्थित होना बहुत जरूरी होता है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करते हैं। तो यहां पर से ये इनकी पॉलिटिकल सफलता ना प्राप्त करने की स्थितियों को मैंने बताया। अब इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, इन सारे विषय पर विचार करेंगे। वैसे अगर ही देखा जाए तो बड़ी शानदार है। आप आगे अगर आपको पॉलिटिकल के लिए ही पॉलिटिक्स में ही ट्राई करना है तो करते रहिए। चूंकि आपने जीवन का अधिकांश समय दिया है तो आप शायद अब उससे वंचित भी ना रह पाए, क्योंकि एक आदत भी बन जाती है। तो आप करते रहे, लेकिन साइड से कोई व्यापार का भी दिमाग जरूर लगाए। हालांकि आंशिक योग है, लेकिन लगाइए, थोड़ा पैसा भी आना बहुत जरूरी है। मेहनत करते रहिए, क्या पता आगे कोई पद मिल जाए आपको, लेकिन आपके हाथ पर थोड़ी दिक्कतें हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूंगा। प्रश्न का ही उत्तर कर रहा हूं क्योंकि आपकी भाग्य रेखा बहुत सार्थकता के साथ नहीं है, हल्की हल्की सरकारी क्षेत्र से धन लाभ का योग है। तो नॉर्मल सफलता को ही ये बता रही है, बड़ी उच्च सफलता को नहीं बता रही है। उसके बाद अगर पॉजिटिव देख लो तो एक समय भाग्य रेखा बेहतर रही थी। लगभग आपके 30 से लेकर आपके 50 तक का समय बड़ा बढ़िया रहा होगा। ये भाग्य रेखा 55 तक बहुत जबरदस्त थी। सूर्य रेखा भी लगभग 35 के बाद सक्रिय थी, तो 35 के बाद अच्छी पद की प्राप्ति हुई होगी। प्रोग्रेस लाइन भी लगभग 35 के बाद बढ़िया था, तो सफलता मिली होगी। लेकिन अभी लगभग 55 या लगभग 60 के बाद कोई विशेष सफलता आपको दिख नहीं रही होगी। ये भी आपके तली बता रही है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ही है। चूंकि इनको यही करना है तो मैं इसी विषय पर विचार कर लिया मैंने। अभी इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं। तो ये हो गई मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा। अपने हिसाब से ही चलने की आदत है आपकी। प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी थी, जो जीवन में तरक्की को बताती। यहाँ से दबाव था या बृहस्पति ही गड़बड़ थी, तो अपने ही धोखा दे के चले गए, ये भी स्थितियां थी। इसके बाद देखा जाए तो एक राहु रेखा थी आपकी, लगभग ये 20 वर्ष में था, कोई दिक्कत था। एक लगभग 26 वर्ष में तरक्की था, 25 वर्ष में दिक्कत था। फिर जीवन रेखा स्मूथ चली। एक बड़ी तरक्की 36 वर्ष में थी, फिर एक लगभग आपके 41 में थी, फिर लगभग 46 में थी, 50 के आसपास थी। 50 से लेके 60 तक एक ट्रायंगल था, तो बड़ा बढ़िया समय रहा। 60 के बाद फिर यात्राएं रहीं, भागा दौड़ी रहीं, कुछ बड़ी बड़ी यात्राओं के योग बन रहे हैं 60 के बाद भी। उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ है, तो अभी आपकी ज़िंदगी स्मूथ ही चलेगी बिना कोई विशेष ग्रोथ के। हाँ, स्मूथ निकल जाएगी, कोई बात नहीं। अच्छे परिवार से आप, अच्छा पैसा वैसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल रेखा शानदार है। तो इस प्रकार की मंगल रेखा बताती है कि ऐसे व्यक्ति की आयु बड़ी लंबी होती है, और ऐसे भी दिख रही है, और स्वस्थ ही रहेंगे, नो डाउट। तो अभी यहाँ पर इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस हो गए। अभी इनके तरीके हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आगे स्क्वायर स्पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं तो राज्यों कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है। मैं कह रहा हूँ किस प्रकार की हथेली हो, गद्देदार हो, तो कंफर्ट में कोई कमी नहीं होती। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जही भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। और बहुत घबराते हैं आप, घबराहट के योग आपके बने हुए हैं, या फिर थोड़ा एंजाइटी का शिकार होंगे। बाकी इच्छा शक्ति अच्छी है, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स अच्छा है, महत्वाकांक्षी तो है। कुछ ट्रायंगल्स हैं, ये आपको और महत्वाकांक्षी नेचर को बता रहा है। और ज़बरदस्त थंब है, तो अच्छा व्यक्तित्व है, समझदार है। आपकी वाक पटुता भी बड़ी अच्छी है, दिल के भी बड़े अच्छे हैं। तो अब समाज सेवा करने के लिए दिल का अच्छा होना तो बहुत जरूरी है। फिंगर के बीच में गैप है तो खर्च ज़्यादा करते हैं। अटेंड करे अच्छी धार्मिक आशा। फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। ये कुछ लाइन्स है, थोड़े धोखे मिले हैं लाइफ में, कुछ परोपकारी भी हैं, कुछ प्रोग्रेस भी अर्लियर लाइफ में मिली है। लेकिन बृहस्पति एक गड़बड़, उपाय कर लीजिए, शायद सफलता के योग बन जाए। तो बृहस्पति गड़बड़ तो थी, बन ही जाएगी उपाय करने के बाद। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी, स्ट्रांग हृदय के मालिक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा ठीक ठाक चल रही है, हल्की फल्की सरकारी क्षेत्र से धन लाभ का योग है। तो कोई विशेष सफलता बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, बृहस्पति का उपाय करने के बाद चीज़ें सेटिस्फैक्टरी रहेंगी। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, सामाजिकता अच्छी होती है। सूर्य रेखा 35 वर्ष के बाद सक्रिय है, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ जुगाड़ करके पैसे कमा लेते हैं आप। ये भी एक त्रिभुजनुमा आकृति है, तो वैल्यू मान सम्मान भी आपको जीवन पर जरूर मिलता है। बाकी सूर्य रेखा ठीक ठाक स्थिति में थी। भाग्य रेखा लगभग 28 के बाद बढ़िया थी, उसके बाद 55 तक अच्छी रही है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग भी तेज होता है। बुद्ध आपका बढ़िया है, तो समझदार प्रवृत्ति के। सूर्य थोड़ा दबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को जितना वैल्यू मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। पूरे पूर्ण रेखाएं हैं, तो ऐसे व्यक्ति
अच्छी प्रॉपर्टी को प्राप्त करते हैं, प्रॉपर्टी के परिवार से होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। मंगल प्रिया है तो एनर्जेटिक है, तभी तो आज 67 वर्ष की आयु में भी काम करने का सोच रहे हैं। दोनों मंगल प्रिया है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, यात्राओं के योग थे और लोगों से जुड़ाव होता है। चूंकि शुरुआती दौर से भाग्य रेखा सार्थक नहीं थी, इसलिए भाग्य का फल बहुत मिल नहीं पाया। सूर्य रेखा हल्के हल्के आगे बढ़ रही है तो वैल्यू मान सम्मान तो मिलेगा। जीवन रेखा अच्छी है, बता ही दिया मैंने। मंगल रेखा ठीक है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग थे वो भी रहेगा। हल्के फल्के टेंशन लेने के योग है, ऐसे व्यक्ति फालतू का सोचते भी नहीं है। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल तो लाइफ रहती ही है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन जरूर था, इंसान थोड़ा स्ट्रेसफुल जिंदगी बिताते हैं। बाद बाकी मनी मैनेजमेंट ठीक है तो पैसा आता ही है। शुक्र मंगल प्रबल, जिंदगी कंफर्टेबल रहती है। 36 के बाद बहुत बेनिफिट भी हुआ है आपके लाइफ में, कुछ ट्रायंगल्स वगैरह थे। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।